अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है मैं किचन में आई हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है। उठते साथ ही सुबह मैंने आंटी को जो है ना 7 बजे बुला लिया था, उनसे मैंने सफाई करवा ली है और अब जो है मैं खाने की तैयारी करूँगी। देखते हैं आज खाने में मैं क्या बनाती हूँ और आज की रूटीन आपके साथ इंशाल्लाह फुल शेयर करूँगी मैं। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज जो है कट करके रख लिया है और अब लेते हैं स्टार्ट कि जी मैं कहाँ से स्टार्ट लेती हूँ आज के खाने का, समझ ही नहीं आ रही कुछ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने प्याज कट करके रखा है और समझ नहीं आ रही कुछ पी के सबसे पहले मैं क्या करूँ, कहाँ से खाने का स्टार्ट लूँ। तो जी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले चिकन बनाती हूँ, चिकन रोगन गोश्त बनाती हूँ। और पहले मैंने सोचा था कि मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ और उसके साथ जो है मटन कोरमा बना लूँगी। फिर मैंने कहा कि बिरयानी तो हर कोई खाता ही रहता है, कुछ डिफरेंट कर लेती हूँ, 2 सालन कर लेती हूँ, एक जो है साथ राइस कर लेती हूँ। अगर मैंने चिकन बिरयानी कर ली, कोरमा कर लिया तो इससे मज़ा नहीं आएगा, तो 2 सालन कर लेती हूँ, साथ में राइस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन जो है फ्रीज़ ही था, रात को वॉश करके जो है मैंने रखा था। मुझे था कि देर हो रही है तो मैंने बस जब प्याज हल्का सा फ्राई कर रही थी तो उसके साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर लिया कि दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ ही जो है मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और मुझे करना था बहुत ज़्यादा काम। और अगर आपके साथ कोई हेल्पर हो, हेल्प करवाने वाला हो, छोटे छोटे काम जैसे कि बर्तन वॉश कर दिया, ये चीज़ पकड़ा दो, वो कर दो, तो आसानी हो जाती है। और सच बताऊं तो मुझे कुकिंग तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे जिसे कहते हैं ना एक प्रैक्टिस, ये दावतों वाली प्रैक्टिस वो मेरी नहीं है। तो हाँ, अगर मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला हो तो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये शुक्र अल्लाह का कि लहसुन अदरक की पेस्ट पहले से बनी हुई थी और प्याज कट करने में मेरी स्पीड है, उस पर भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सब कुछ जो है पहले से रेडी था। तो वहाँ पे जी चिकन को मैंने रख दिया है बनने के लिए, चिकन रोगन गोश्त बना रही थी। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मटन कोरमा। तो उसके लिए जी सबसे पहले मैं करूँगी प्याज फ्राई। प्रॉपर रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, मैं बस फटाफट खाना बना रही हूँ क्योंकि मुश्किल हो जाता है, टाइम भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था और 10 बजे जो है हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने पहुँच जाना था लाहौर, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जो मेरे सैया सुपरस्टार उन्होंने कहा कि 10 बजे वो वहाँ से निकलेंगे और 1 बजे तक जो है वो पहुँच जाएंगे। तो मैं 8 बजे उठकर जो है पहले मैंने घर की सफाई करवाई, डस्टिंग की, छोटी छोटी चीज़ें मैंने उठाई और उसके बाद जी फिर मैं किचन में गई और सोचा किचन से फारिग होकर फिर शावर लेके तैयार श्यार होंगी। तो यहाँ पे खाना रेडी कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि भाभी को जो है दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो चलो जी साथ वो भी बना लेती हूँ, बच्चे शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं दही पकौड़ियाँ भी बना रही थी, हम इसको दही भल्ले भी कहते हैं, भले बेशक अंदर ना हो लेकिन हम इसको दही भल्ले ही कहते हैं। तो बस यहाँ पे जी साथ साथ जो है सारे काम कर रही हूँ और हस्बैंड जो है मेरे सो रहे थे और मेरा था कि उनके उठने से पहले कर लूँ। और जब उठ जाते हैं ना तो फिर बातों में बंदा लग जाता है और फिर जो है और लेट हो जाती है। तो ज़रा काफ़ी हिम्मत आई हुई थी मेरे में और जल्दी जल्दी जो है सारे काम जो है मैं एक साथ कर रही थी। और यहाँ पे जी दही पकौड़ियाँ मेरी रेडी हो रही हैं, रोगन गोश्त जो है वो भी मेरा बन चुका है और मटन कोरमा जो है मैं वो बना रही हूँ। तो मटन कोरमे के लिए जो है मैंने प्याज फ्राई करके उसको निकाल लिया था और दही के अंदर जो है मैंने मटन को लहसुन अदरक की पेस्ट लगाकर, कोरमा मसाला लगाकर जो है मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। और उसके बाद जो है मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि मेरा जल्दी रेडी हो जाए, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, मेरे घर में अभी गैस नहीं लगी हुई और इस वजह से मुझे था कि ये ना हो कि मैं धीमी आंच पे भी अगर रखूँ तो मेरा सारा सिलेंडर ख़त्म हो जाए और जब मेहमान आए तो जी मैं कहूँ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, अब सिलेंडर वाला आ रहा है तो जी सिलेंडर देने के लिए। तो इसीलिए जी मैंने जल्दी से जो है मटन को प्रेशर कुकर लगाया ताकि वो जल्दी से जो है गल जाए और मेरा खाना जल्दी जल्दी जो है रेडी हो जाए।
अच्छा, इस प्रेशर कुकर की जो आवाज़ है ना, ये भी कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और बचपन की जो है ना याद ताज़ा हो जाती है। जब हम कभी स्कूल से आते थे तो प्रेशर कुकर लगा होता था और आते ही कहना मम्मा आज खाने में क्या बन रहा है, और मम्मा ने जब कहना कि आज जी गोश्त बन रहा है या ये चीज़ बन रही है, तो वहीं पे मूड ख़राब हो जाता कि जी गोश्त क्यों बना रही हैं, पता भी है हम नहीं खाते। तो प्रेशर कुकर की जो आवाज़ है ना, हमेशा मटन या बीफ कि बहुत सी ऐसी यादें हैं जिसको लेकर बचपन में हम फटा किया करते थे कि हम ये नहीं खाएंगे, ताज़ा कर देती हैं। या कभी प्रेशर कुकर मम्मा तब लगाती थी जब मम्मा चने बॉईल करती थी या चने वाले राइस बनने होते थे, तब बड़ी खुशी होती थी कि वाह वाह चने वाले राइस बन रहे हैं। तो प्रेशर कुकर की सीटी जो है ना, वो भी एक याद ताज़ा करती है बचपन की, और कभी कभी अच्छी भी लगती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है प्रेशर कुकर की सीटी से। तो बस यहाँ पे जी 2 बॉल्स जो है मैंने रेडी कर लिए थे और हस्बैंड जो है वो भी आ गए और मेरी हेल्प करवा रहे हैं मेरे साथ। और फ्रिज जो है मैंने रात को ही नीट की थी, बस कुछ जब ग्रॉसरी लेकर आई थी तो जब सेट कर रही थी तो बहुत से ऐसे खाने थे फ्रिज में। कुछ जो है मैंने रखे और कुछ जो है मैंने सुबह मेड को दे दिए थे, ताकि अब दावत हो रही है तो उसका भी खाना है, फिर रात को भी बनेगा तो फ्रिज में मेरी जगह हो इसलिए। तो यहाँ पे जी प्रेशर कुकर जो है मैंने खोला है और जो प्याज मैंने फ्राई किया था उसको इस तरह से मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त मेरा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, मेरा गोश्त नहीं, बकरे का गोश्त बहुत अच्छे से जो है गल चुका है। और अब जी मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी और उसके बाद जो है मेरा मटन कोरमा भी जो है रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी मटर वाले राइस की। मैं सिंपल से मटर वाले राइस बनाऊँगी, कोई उसके अंदर आलू ऐड नहीं करूँगी, कोई उसके अंदर मसाला ऐड नहीं करूँगी, और बस चटपट से जो है वो भी रेडी करूँगी। बस उसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करूँगी और ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पे देखिए जी मटन कोरमा इसकी शक्ल कितनी अच्छी आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारे काम जो है एक साथ मेरे हो चुके हैं, मुझे पता ही नहीं लगा, जितना मैं सोच रही थी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, कैसे होगा क्या होगा, तो पता ही नहीं चला, सारे काम जो है खुद ब खुद होते गए। और यहाँ पे जी मैं कोरमा जो एसेंट है वो भी इसके अंदर डालूँगी ताकि ज़रा थोड़ी शादियों वाली खुशबू आए। और यहाँ पे जी सब काम हो चुके हैं, अब किचन नीट करने की बारी आ रही है, क्योंकि जब किचन में हम काम करते हैं ना तो बहुत 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 जो है ना किचन मैसी हो जाता है। तो बस अब मैं जो है शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर रही हूँ ताकि अगर कोई आए मेरे घर तो वो ये ना कहे कि उफ़ किचन कितना गंदा है, तो इस गंदे किचन में खाना कैसे बना होगा। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती हैं और साथ साथ जो है मेरे काम हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ, बहुत से लोग जो है 3-4 दिन से गिला शिकवा कर रहे हैं कि स्वीटी जी थोड़ा ऊंचा बोला करें, आपकी आवाज़ नहीं आती, क्या बात है, ठीक है, बीमार तो नहीं है आप। तो यार मैं तो बिल्कुल ठीक बोलती हूँ, हाँ पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ आती। अगर सबके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा ये ख़ास सवाल है कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक आती है कि नहीं आती, स्लो आती है, ऊंची आती है, नहीं आती है, जो भी है। तो बस यहाँ पे जब मैं टेबल पे खाना लगाने लगी हूँ, मेहमान मेरे आ चुके हैं और वो एक पंजाबी में कहावत है जिसे कहते हैं बूवे आई जंज विनो कुरीदे कन। इस कहावत को कौन कौन जाता है, इसका मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। बूवे आई जंज विनो कुरीदे कन मतलब कि कल जब मेरे गेस्ट घर पे आ रहे थे, हाँ सुबह से लगी हुई थी, थोड़ा लेट हो गया घर की सेटिंग करने में और छोटी छोटी चीज़ें उठाने में। तो जब मेरे गेस्ट मेरे गेट पे आ चुके थे तो मैं शावर ले रही थी, मैं रेडी हो रही थी और गेस्ट जो है अंदर आकर बैठ गए, ज़ईम ने उनको बिठाया। तो मुझे उस टाइम बहुत ही अजीब सा फील हुआ कि बिल्कुल मेहमान सर पे आ गए हैं तो मैं मैडम नहाने घुसी हुई हूँ। और जब मेरे सास ससुर भी आए थे ना तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैंने कहा ये जो हैदराबाद वाले जब आते हैं ना तो एंड टाइम पे आते हैं और गेट पे आकर बताते हैं कि जी हम पहुँच गए हैं। तो मैं बाहर निकल के उनको यही कह रही थी कि ये कहावत है वो आज मेरे पे फिट हो रही है। मतलब कि एक लड़की की जब शादी हो रही होती है ना, इस कहावत का मतलब ये कुछ मैं तरह से तशरीह करके बताती हूँ। जब एक लड़की की शादी हो रही होती है और बारात जो है गेट पे आ जाती है तब जाकर याद आता है कि लड़की के कानों में तो हमने टॉप्स पहनाने थे, चलो आओ इसके कान छिदवा कर आते हैं। तो पंजाबी में है बुए आई जंज विनो कुरीदे कन। वेरी फनी कहावत है ना, लेकिन बहुत मज़े की है और बड़ी जगहों पे ये वाली कहावत फिट भी हो जाती है। तो जी बस यहाँ पे टेबल पे खाना लग चुका है और मैंने मासी को जो है सुबह ही कह दिया था कि आंटी आपने आना है और बर्तन जो है आपने आके वॉश करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जी कौन आया है, यहाँ पे जी मेरी जेठानी आई हैं। ये मेरी 2nd नंबर वाली जेठानी है, आप सब इनको जानते हैं, मैंने आप सबको मिलवाया भी है इनसे। हुआ कुछ यूँ है कि ये 1 वीक के लिए जो है अपनी अम्मी की तरफ आई हैं।
तो मैंने इनको कहा कि भाभी आपने मेरे पास भी आना है, ज़रूर आना है। तो इनका प्लान तो नहीं था, वो यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैंने टिकट्स भी करवा ली हुई हैं तो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। और जो बच्चे हैं वो, उनकी तो जान है मेरे हस्बैंड में, वो तो यही कहते हैं कि जी ज़ईम चाचू से मिलना है, हमने ज़रूर जाना है। तो जो मेरी जेठानी हैं, फिर उनका प्लान बन गया आने का अपने चाचू के साथ, क्योंकि उनके जो चाचू हैं उनको लाहौर में आना था, कुछ काम था, तो फिर वो भी उनके साथ आई और जी ये फिर मेरे पास है और यहाँ पे ये स्टे करेंगी। देखते हैं जी कितने दिन स्टे करते हैं या नहीं करते, जो भी सेटअप है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जी खाना शाना खाकर हो गए थे हम फारिग, और जी हो रही थी बड़ी मज़े की बातें। और यहाँ पे जो मेरी जेठानी के चाचू हैं वो मेरे व्लॉग्स देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे वो मेरी शादी की वीडियोस देख रहे हैं और यहाँ पे जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे, जो उर्दू पॉइंट वाला इंटरव्यू है वो देख रहे थे और ये भी कह रहे थे कि शाबाश गुड गर्ल। और यहाँ पे जी शाम की चाय का टाइम हो गया है और यहाँ पे जी हम पी रहे हैं अब शाम की चाय के साथ जो है मैंने बिस्किट्स रख लिए थे। और क्योंकि अंकल जो है इनको फिर जाना था हॉस्पिटल, कुछ अपने चेकअप वगैरह करवाने थे, ज़ईम के साथ चले गए थे। और फिर मैंने सोचा कि जी बच्चों के लिए जी बना लेती हूँ पॉपकॉर्न्स। और यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ चीज़ फ्लेवर में पॉपकॉर्न्स, जो कि मैं अभी जब ग्रॉसरी करने गई थी तो तभी लेकर आई थी। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए होती, कोई झंझट पिंपट वो जो होता है ना, कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट पैकेट खोला, इसके अंदर से ये पैकेट निकाला, इसको ऐसे माइक्रोवेव में रखा और आपने 2 मिनट का माइक्रोवेव लगाया और उसके बाद ये जो पैकेट है ना आहिस्ता आहिस्ता फूलने लग जाएगा। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि फोकस बना के रखूँ, अंदर तक दिखाऊं, लेकिन नहीं हो सका पॉसिबल, क्योंकि वाइट शेल्फ जो है ना उसका शेड कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। तो इतने में जी मेरे पॉपकॉर्न्स जैसे ही रेडी हुए तो ये फूल गए। तो ये होती है जिसकी निशानी कि जी आपके पॉपकॉर्न हो गए हैं रेडी, एनू कड्डो, एनू फाड़ो, एनू बाउल च पाओ तो एनू गर्मा गर्म खा लो। तो यहाँ पे जी अब मैं इसको खोल रही हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था खा लो भी, देख के दोबारा दिल कर रहा है कि जाके पॉपकॉर्न्स बनाऊँ। लेकिन खैर किस किस को पॉपकॉर्न्स अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, कौन कौन ये वाले पॉपकॉर्न्स खाता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखें जी 2 मिनट में जी है रेडी हो गए आपके पॉपकॉर्न। और वैसे भी जब फैमिली सब बैठे हो तो बहुत मज़ा आता है चाय के साथ खाने में, या अगर आप मूवी देख रहे हैं तो खाने में। तो यहाँ पे जी सारे काम हो चुके थे और बाकी जो हैं हस्बैंड अंकल ये लोग तो गए हुए थे, बस भाभी और बच्चे मैं ही घर पे थे। हम चाय पी रहे थे, साथ साथ जी हम लोग बातें शातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। और उसके बाद जी हमारा रात का क्या प्लान होता है, नो आइडिया। फिर मैंने पूछा कि रात के डिनर में क्या बनाऊं, तो भाभी ने कहा कि कुछ भी नहीं बनाना, जो तुमने दोपहर को बनाया था वो बहुत ज़्यादा बना लिया था, हम वही रिपीट करेंगे। तो मैंने कहा था कि नहीं भाभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करो, ज़ईम को आने दो फिर देखते हैं। तो बस यहाँ पे जी फिर मैंने सोचा कि जी कश्मीरी चाय साथ बना लेती हूँ पॉपकॉर्न्स के। तो यहाँ पे कश्मीरी चाय मेरी बन रही है। और कल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि जी लगता है कुकिंग में शबाना आ रही है, अंबर आ रही है। तो एक बात आपको बताती चलूँ, जब कभी कमेंट बॉक्स में आप लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि लगता है लाहौर में ये आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो वाकई फिर लाहौर उन्होंने आना होता है। लेकिन अभी मेरी जेठानी आई हैं, उनका मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने कब आना है। जब भी आएँ खैर से आएँ, शेयर भी आपके साथ करूँगी, क्योंकि आपको गॉसिप्स भी तो चाहिए होती है ना, बहुत से लोगों को फिर कंटेंट चाहिए होता है हमें बुरा भला कहने का। खैर मजाक कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पे कश्मीरी चाय भी हो गई है रेडी, जो कि मेरी मम्मा ने निकाला था, बड़ा ही प्यारा सा पिंक सा कावा। और जी कभी कभार शेल्फ पे भी चाय गिर जाती है। और बच्चों को जो है मैंने आज मोबाइल पकड़ाया हुआ था कि ये लो बच्चों आओ मेरी हेल्प करवाओ, शूट वूट करो। वैसे मैं एक हाथ से जो है शूट करती हूँ, काम करती हूँ। जब एक हाथ से शूट करती हूँ, चाय डालती हूँ, कभी नहीं गिरती, लेकिन आज पता नहीं कैसे गिर गई मेरे से चाय, लेकिन खैर हो जाता है कभी कभार। और जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 14 मिनट्स नॉन स्टॉप बोलने के बाद जो मेरे गले की सीटी है वो रगड़ी गई है इस टाइम। मेरे गले में पेन स्टार्ट हो गया है। अच्छा एक और बात बताऊं, जब कभी बहुत अच्छा व्लॉग होता है ना आप लोग नहीं देखते, और जब बहुत ही कोई फजूल सा व्लॉग होता है उसके ऊपर इतने को मज़े के कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। अगर मुझे बहुत से व्लॉगर्स देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। तो जी यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म, और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।